उस लड़की को अचानक पता चला कि हर रात उसकी माँ बहुत ही ज्यादा सज धज के तैयार होती थी और जैसे ही उसके पिता सो जाते तो वह तुरंत घर से बाहर निकल जाती। तभी लड़की को गांव वालों की बताई हुई बातें याद आई। वो कहते थे कि वो अपने पिता की असली बेटी नहीं है बल्कि वो माउंटेन गॉड की असली बेटी है, इसलिए हर रात उसकी माँ माउंटेन गॉड से मिलने के लिए जाती थी। वो लड़की जानना चाहती थी कि वो माउंटेन गॉड आखिर कैसा है, इसलिए वह उसकी माँ के पीछे जाने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी माँ नदी के बीचों बीच की तरफ चल रही है। तभी पानी में किसी दूसरे इंसान के कदम भी दिखाई देने लगे। लड़की उसकी शक्ल देखने ही वाली थी कि तभी उसके पिता अचानक वहाँ आ गए। वे उसे पकड़कर तुरंत घर ले आए और रात में बाहर घूमने के लिए मना करने लगे। लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई, लेकिन उसके पिता ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उन्हें पहले से सब कुछ पता हो। जब लड़की सोने जा रही थी तभी उसकी माँ भी कर घर वापस लौटी। तभी लड़की की नजर उसकी माँ की पीठ पर पड़ी। उसकी पूरी पीठ चोटों के निशानों से भरी हुई थी। लड़की ने पूछा कि क्या उसे उसके पिता ने मारा है या फिर माउंटेन गॉड ने, लेकिन उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसके पिता को मत जगाना, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पिता पहले से जाग रहा था। इसके बाद भी उसकी माँ हर रात पहले की तरह बाहर जाती रही। देखते ही देखते कई साल बीत गए और वो लड़की बड़ी हो गई। तभी गांव वाले कहने लगे कि आज उनकी फैमिली के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि आज रात उसकी माँ की शादी माउंटेन गॉड से होने वाली है। लड़की को इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन गांव वाले कहने लगे कि पिछली रात उसकी माँ की आवाज पूरे गांव ने सुनी थी। अगर विश्वास नहीं है तो जाकर देख लो कि क्या वो लंगड़ा कर चल रही है। लड़की गुस्से में घर पहुंची, लेकिन वहाँ उसने सचमुच अपनी माँ को लंगड़ाते हुए देखा। अब उसे भी शक होने लगा कि शायद गांव वाले सच बोल रहे हैं। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो सच में माउंटेन गॉड से शादी करने वाली है, लेकिन तभी उसके पिता ने उसे डांटना शुरू कर दिया। तभी लड़की को एहसास हुआ कि उसके माता पिता कभी कोई काम नहीं करते थे, फिर भी उसके पिता के पास रोज शराब खरीदने के पैसे कहाँ से आते थे। उसकी माँ ने कहा कि इस दुनिया में कोई माउंटेन गॉड नहीं होता और उसे गांव वालों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद लड़की को घर में एक ऐसी पैंट दिखाई दी जो उसके पिता की नहीं थी। उसकी माँ ने तुरंत वो पैंट छीन ली और बिना कुछ कहे उसे जला दिया। तभी उसके पिता शराब की एक और बोतल लेकर घर लौटे। वो बहुत खुश थे और कहने लगे कि शादी की रस्म शुरू होने वाली है। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को जल्दी तैयार होने के लिए कहा। लड़की समझ गई थी कि उसके माता पिता उससे कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहे हैं। उसी रात गांव का मुखिया कुछ नकाबपोश लोगों को लेकर उनके घर पहुंच गया। लड़की उस रात सोई नहीं। उसने अपनी माँ को दुल्हन की तरह तैयार होकर पालकी में बैठते देखा। अब उसे यकीन हो गया कि गांव वाले सच बोल रहे थे, इसलिए वह चुपके से उन लोगों के पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि आगे चल रहे लोग बिल्कुल अजीब थे, जैसे वो जिंदा इंसान नहीं बल्कि चलते फिरते शव हों। थोड़ी देर बाद उसकी माँ को माउंटेन गॉड के मंदिर में ले जाया गया। वहाँ उसकी बाहरी पोशाक उतार दी गई और उसे सिर्फ एक खास ड्रेस में अंदर भेज दिया गया। जब बाकी लोग मंदिर से बाहर निकल गए तो लड़की भी चुपके से मंदिर के अंदर घुस गई। अगली सुबह लड़की फिर से माउंटेन गॉड के मंदिर पहुंची, लेकिन मंदिर पूरी तरह बिखरा हुआ था और वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। तभी उसे जमीन पर अपनी माँ का कंगन दिखाई दिया। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी माँ पिछली रात यहाँ जरूर आई थी। देखते ही देखते ये बात पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले उसकी माँ का मजाक उड़ाने लगे। उसी रात लड़की ने चुपके से अपनी माँ के पानी में दवा मिला दी, क्योंकि आज वह अपनी माँ की जगह माउंटेन गॉड से शादी करने वाली थी।